है। तो आज ही मुझे कुछ सीखने मिला किसी से। जब हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो हम लोग क्योंकि विदिशा से भोपाल के लिए कभी रिजर्वेशन नहीं कराते, कभी भी रिजर्वेशन नहीं कराते, तो हमारे पास जनरल टिकट था विदिशा से भोपाल के लिए और हम लोग स्लीपर में बैठे हुए थे। तो एक मैडम बैठी हुई थी, तो वो लगभग 3 लोगों की जगह में बैठी हुई थी। तो मैं बैठी हुई थी, जसवंत जी बैठे हुए थे, हम सामने बैठे हुए थे, हमारे पीतलिया जी खड़े हुए थे। तो उनको बैठने के लिए हमने बोला, उन्हें थोड़ी सी जगह में मैडम के पास बैठ गए। मैडम फैलने लगी कि बैठ नहीं जाए कहीं ये। तो हमने बोला उनको हो सकता है उनकी सीट होगी, रिजर्वेशन होगा। तो वो वॉशरूम के लिए गई। हमने सोचा कि मैं पीतलिया जी को बोला कब तक बैठ जाओ, तो बोले नहीं नहीं किसी का हक नहीं लेते अपन, नहीं बैठना। तो वो दूसरे जो साइड में थे कहते नहीं उनका भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, सीट तो मेरी है, आप बैठ। तो वो बैठ गए। जब वो बैठे तो वो मैडम बोलती अरे आप थोड़ा पीछे खिसक के बैठो। वो चढ़ने के लिए जो बना होता है ना साइड में, तो वो उस पर चढ़ नहीं पा रहे, मतलब उसकी वजह से वो पीछे नहीं बैठ पा रहे थे। तो वो गलती मैडम की थी पूरी तरह। लेकिन जब बातों बातों में ज़्यादा हो गया तो पीतलिया जी ने क्या बोल दिया, नहीं मैडम वो मेरे से सुनने में मिस्टेक हो गई, मतलब मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है मैडम। तो मैंने एक चीज़ सीखी कि अपनी गलती नहीं भी है ना तब भी वहाँ पे बोल दो हाँ ठीक है मेरी गलती है, उससे बहस वहीं ख़त्म हो जाती। ये मैंने आज सीखा नया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले को तो मानना ही नहीं है हमारी बात, और हम उसको बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसा वैसा, आपकी गलती है, वो नहीं मानेगा। आप बोल दो मेरी गलती है। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं बहुत कुछ, बताते हैं बहुत कुछ, कुछ करते हैं कुछ बताते हैं करते हैं। अपन लोग धन्वंतरी कर रहे हैं ना, अपन सक्सेस हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो मान लेंगे हाँ हमारी ही गलती थी कि हमने धन्वंतरी की है। जैसे मेरी फैमिली में भी कई बार होता है, अरे सब लड़कियों की शादी हो रही तुम कब करोगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बोले ठीक है शादी तो कर ही लेंगे, अभी धन्वंतरी कर रहे हैं पहले वो कर लें। तो मेन चीज़ ये है कि मैंने भी ये सोच के रखा है, या तो सफलता और नहीं मिली, वैसे तो ऐसा होना ही नहीं है कि नहीं मिली, मेरे उसमें तो नहीं वाला है नहीं, लेकिन फिर भी नहीं मिली तो हम मान लेंगे हमारी गलती है, हमने प्रयास तो किया। तो मेन चीज़ यही है कि धन्वंतरी में आप लोग आ गए हो, जैसे अभी आप लोग इतने लोग बैठे हो ना, जो भी पहली बार आए हो, जो लीडर नहीं है या जिनकी अभी भी ज्वाइनिंग हुई होगी, पहला प्रोग्राम है, पहली ट्रेनिंग है, तो वो कैसे भी लाए गए हैं, आए नहीं हैं, वो लाए गए हैं। चलो यार भोपाल में ट्रेनिंग कर लेते हैं, एग्रीकल्चर का कोई सोच के आया होगा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, है ना। लेकिन एक बात यहाँ पे कि आप आ गए हो ना, तो आप फिजिकल तो आ गए हो, आपका शरीर तो यहाँ बैठा है, आप दिमागी रूप से भी 2 दिन के लिए अपने आप को यहाँ बैठा लो। क्योंकि कई बार किसी ट्रेनर, किसी डायरेक्टर, किसी भी लीडर का कोई भी शब्द आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आपको भी नहीं पता कि किसकी कौन सी बात आपके दिमाग में घर कर जाएगी। अभी से 2 साल पहले जब धन्वंतरी में मेरा बहुत डाउनफॉल चल रहा था, बहुत अच्छा काम नहीं चल रहा था, सबके साथ ऐसा होता है अपने बिजनेस में कि ऊपर भी जाता है बिजनेस, नीचे भी आता है। धन्वंतरी में भी जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो पार्ट टाइम धन्वंतरी कर रहे होंगे, उनकी अपनी शॉप्स होंगी मार्केट में या कुछ भी, तो क्या कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, कोई शॉपकीपर, कि हमारा शॉप है, हमारा तो साल भर धंधा अच्छा चलता है। कभी सीजन आता है, जैसे एग्रीकल्चर वालों का है कि भाई बोनी आएगी तो सीजन आएगा, कटाई है, वो दवाइयाँ डलती तब सीजन आता है। तो हर एक शॉप, अब शादियाँ आती हैं तो मतलब टेक्सटाइल मतलब कपड़ों का सीजन आ जाता है, ज्वेलरी का सीजन आ जाता है, मेकअप का सीजन आ जाता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब हर व्यापारी जो एक दुकान खोल के बैठता है, उसका भी साल में 1-2 बार सीजन आता जाता है। तो फिर अगर हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि हम भी व्यापार कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के अंदर अगर कभी डाउन आया तो हम क्या करेंगे। वो व्यापारी अपनी दुकान बंद करता है क्या कभी? और हम लोग क्या करते हैं, हम में से कई सारे लोग या तो वो कंपनियां बदल देते हैं या वो इंडस्ट्री बदल देते हैं। जैसे 2 साल पहले मैं बहुत डाउन चल रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली कंडीशन में थी, तो मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक 15 मिनट का वीडियो सुना। तो वो उसमें सुना रहा था कि जब मैं स्ट्रगलिंग डेज में था, मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो मैं दुखी हो जाता था। तो मेरी माँ को जब लगता था कि मैं दुखी हो गया, तो मुझे उस टाइम फ़ोन नहीं चलते थे, तो लेटर लिखा करती, आप सब मेरे ऊपर ध्यान दो, उधर चलने दो, क्योंकि हो सकता है कि मैं आप सबसे छोटी हूँ, मैं आप सबको कुछ नहीं सिखा सकती, लेकिन मेरी बात से शायद आपको कुछ मिल जाएगा। तो मैंने वो वीडियो सुना, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि यार मेरा डाउनफॉल चल रहा था, मुझे काम नहीं मिल रहा था, जब मैं बहुत डिप्रेशन में हो जाता था तो तब फ़ोन नहीं चलता था। मेरी माँ एक चिट्ठी लिखती थी, तो उसमें सारा हालचाल सब कुछ लिखने के बाद लास्ट में एक लाइन लिखती थी
कि 10 साल में तो 12 साल में तो बेटा कचरे के दिन भी बदलते हैं, तू तो इंसान है, तेरे भी बदलेंगे। और ये हकीकत है, ये 2-2.5 साल पहले की बात है जब मैंने मध्य प्रदेश फर्स्ट लेडी रूबी का अचीवमेंट धनवंतरी में लिया था, उसके 2 महीने पहले की मैंने वो बात सुनी। मैंने कहा रियली अगर 12 साल में कचरे के दिन बदलते हैं तो मैं तो मेघा दुबे हूँ और डॉक्टरेट की हुई है मैंने, तो मेरे दिन तो बदल ही जाएंगे। मैंने 2 महीने लगातार काम किया और मैं एमपी की फर्स्ट लेडी रूबी बनी थी 2 महीने के अंदर, जो कि मैं शायद 2-3 साल से नहीं बन पा रही थी। तो ऐसा होता है, आपके साथ भी होगा। काम है, काम को काम के तरीके से करना पड़ेगा, कोई स्कीम स्कैम नहीं है। काम है, काम को काम के तरीके से ही करना पड़ता है। बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। सीजन आएगा आप दौड़ो, सीजन नहीं है तब भी आपको दौड़ना पड़ेगा। आपकी दुकान है, आप बंद नहीं कर सकते, आपका बिजनेस है, आपकी टीम है। हमारे एंकर कहाँ गए? चलो, तो इसी बीच में एंकर नहीं है तो मैं अगली रूबी को यहाँ पे बुला लेती हूँ। अच्छा, मैं आदरणीय यादव जी जो कि हमारे बीच में गुजरात से उपस्थित हुए हैं, ये भी कितनी बड़ी बात है कि गुजरात से आईडीपी के लिए आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगी सर का जोरदार तालियों के माध्यम से